Hi everyone, welcome back to Python series. I hope all are doing well. आज के सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेटर को हम कैसे बनाएंगे पाइथन पर। प्रीवियस क्लास पर हम लोग डिस्कस किए थे कि ऑपरेटर्स क्या होता है, साथ ही साथ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी समझे थे। आज की क्लास पे हम लोग उस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, यानी कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। ये जो कैलकुलेटर होगा ये कंसोल बेस होगा। सो यहाँ पे हम कोई भी फ्रंट एंड पार्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम ओनली बैक एंड लॉजिक को समझेंगे। तो आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगा, यानी कि जब आप टेक्निकल असेसमेंट अपियर करोगे या यूनिवर्सिटी का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो किस फॉर्मेट में वो आ सकता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा, create a calculator using Python that takes input from the user and perform basic as well as scientific mathematical operation such as addition, subtraction, multiplication, division, power और स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे आपके पास जो भी फंक्शनैलिटी होगा वो मेंशन होगा। जितना फंक्शनैलिटी आपको दिया जाएगा उतना ही फंक्शंस आपको आपकी बैक एंड लॉजिक पे ऐड करना है, राइट। सो क्या क्या फंक्शनैलिटीज हम लोग यहाँ पे देखें। हमको हमारी कैलकुलेटर पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, स्क्वायर रूट और हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने सारे फंक्शनैलिटीज़ आप लोग देख रहे हो ये मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आता है। सो उस अरिथमेटिक्स ऑपरेटर को किस तरीके से हम कोड पे इम्प्लीमेंट करेंगे वो समझेंगे। साथ ही साथ इसका एल्गोरिदम क्या होगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी सीखेंगे। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशंस में आपको बना के दूंगा, यानी कि आपको गाइड करूंगा, अगर आप कोड को याद रखते हो तो बाद में जाके वो आपका काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा, जहाँ पर अगर आप एल्गोरिदम को समझते हो, अगर आपको एल्गोरिदम समझ में आ रहा है तो दूसरा कोई एप्लीकेशन का एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाएगा तो आप उसको बहुत ही आसान तरीके से बना पाओगे। तो क्या एल्गोरिदम है, पहला मेरा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट करेंगे, यानी कि जो मेरा इंपोर्ट स्टेटमेंट होगा जहाँ पे मैं यूज़र से जो भी इनपुट लूँगा उसको मैं यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट प्रोवाइड करूँगा। मेरा प्रोग्राम पहले स्टार्ट होगा, इंपोर्ट द मैथ्स मॉड्यूल, उसके बाद डिस्प्ले मेनू ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि सेकेंड स्टेज पे मैं क्या करूँगा, थर्ड स्टेज पे क्या करूँगा, मैं एक मेनू ऑपरेशंस डिस्प्ले करूँगा जहाँ पे यूज़र को एक आइडिया आएगा कि मुझे मैथमेटिकल जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और मैं क्या करूँगा, यूज़र को एक चॉइस दूंगा जहाँ पे यूज़र अपना चॉइस इंप्लीमेंट करेगा। उसके बाद क्या होगा, इफ चॉइस रिक्वायर्स टू नंबर टेक टू इनपुट, इफ चॉइस रिक्वायर वन नंबर टेक वन इनपुट, यानी कि मैं यूज़र को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करूँगा जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपना इनपुट चूज़ कर सकता है। उसके बाद क्या होगा, परफॉर्म द सिलेक्टेड ऑपरेशंस, ये मेरा मेन लॉजिक है। यहाँ पे मुझे जितने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना है मैं वहाँ पे करूँगा। और उसके बाद क्या करूँगा, डिस्प्ले कर दूँगा रिजल्ट को, रिपीट करूँगा अनटिल यूज़र सिलेक्ट एग्जिस्ट ऑपरेशंस, अगर नहीं सिलेक्ट करता है तो ये रिपीट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके बाद मेरा प्रोग्राम नॉर्मली स्टॉप हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं यहाँ पे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या होगा, ओ वन होगा, यानी कि यहाँ पे हम एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे कोई भी लूप्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप याद रख लीजिए ओ वन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ वन है। बाद में जाके मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़वाऊंगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, उसको लूप की बेसिस पे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो बट यहाँ पे इस ये जो प्रॉब्लम्स हम लोग रन करेंगे यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका ओ वन होगा और आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका ओ वन होगा। सो यहाँ पर आपको इस तरीके से कंसोल पे एक आउटपुट दिखेगा जहाँ पे आप यूजर से एक नंबर चूज करोगे, उसके बाद सेकेंड नंबर आप चूज करोगे, उसके बाद आपके पास एक ऑपरेटर का एक आएगा ऑप्शन जहाँ पे आप अपना ऑपरेटर सेलेक्ट करोगे और एंड में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ये था मेरा नॉर्मल आइडिया कि मैं इसको कैलकुलेटर कैसे बनाऊंगा। अभी हम लोग जो देखेंगे
कोड एडिटर पे उसको किस तरीके से कोड लिखेंगे, किस तरीके से उसको रन करेंगे और एंड ऑफ द रिजल्ट हमको क्या आउटपुट मिलता है। तो चलिए मेरे कोड एडिटर पर। स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं, यानी कि यूजर से मैं 2 नंबर इनपुट लूँगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे इनपुट लेने का जो सिंटैक्स है बहुत ही सिंपल है पाइथन पे। तो मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जो भी मैं इनपुट लूँगा num1 इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट और एंटर द फर्स्ट नंबर। ये जो प्रॉपर सिंटैक्स है आप उसको नोट कर लीजिए। जो भी आपको इन फ्यूचर किसी काम के लिए यूज़र से इनपुट लेना है तो आप ये सिंटैक्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ से अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑपरेटर के लिए इनपुट ले रहे हैं। जो भी मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर है इसको मैं इनपुट ले जाऊंगा यूज़र से, राइट। यहाँ पे मेरा इनपुट लेने का जो टास्क है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब भी हम यूज़र से इनपुट लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर ये चेक होगा कि यूज़र से क्या इनपुट लिया गया है। अगर यूज़र एडिशन ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता है, अगर वो एडिशंस सिलेक्ट करता है तो यहाँ पे वो फाइंड करेगा कहाँ पे एडिशन का ऑपरेटर मेंशन किया गया है। अगर एडिशंस ऑपरेशन वो सिलेक्ट करता है ऑपरेटर, उसके अंदर जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वो काम करेगा, यानी कि जो नंबर यूजर से लिया गया है उस दोनों के बीच में ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। यहाँ पे हम इफ एलिफ का कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर और उसके अंदर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, यहाँ पे अगर मैं सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो एज अ रिजल्ट मुझे दोनों नंबर के बीच में सब्सट्रैक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म करना होगा। तो इसी तरीके से जितने सारा मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो चलेगा। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन में क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो इनवैलिड हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, num2 इज नॉट इक्वल टू 0 एक कंडीशंस दूंगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो मेरा प्रिंटिंग स्टेटमेंट काम करेगा, यानी कि दोनों के बीच में डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर num2 क्या होता है मेरा 0 हो जाता है तो मेरे पास एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, डिवीजन बाय 0, राइट। तो यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन जो है परफॉर्म नहीं हो पाएगा। और उसके बाद मॉडुलस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, राइट। लास्ट में क्या करेंगे, एल स्टेटमेंट पे हम मेंशन करेंगे अगर यूज़र कोई भी इनवैलिड ऑपरेटर सिलेक्ट करता है, जितना मैं इनपुट स्टेटमेंट पे मेंशन किया हूँ उतने से अगर कोई भी ऑपरेटर सिलेक्ट ना करके दूसरा कोई ऑपरेटर इस्तेमाल करता है यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज जाएगा इनवैलिड ऑपरेटर बोल के। तो इसलिए हम यहाँ पे ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट शो करेंगे। ये जो प्रोग्राम है बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा कुछ लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है मेरा इफ एलिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यूजर से जो भी इनपुट ऑपरेटर लिया जाएगा उसके हिसाब से ये डिसीजंस ले पाए। इसलिए हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी मेरा यूजर से ऑपरेटर इनपुट जाएगा उसके हिसाब से प्रोग्राम डिसीजंस ले पाए। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं एडिशन ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे ये एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाए, राइट। ये था मेरा बेसिक लॉजिक अबाउट दिस पर्टिकुलर कैलकुलेटर प्रोग्राम। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी आउटपुट को चेक करेंगे। यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि एंटर द फर्स्ट नंबर, यहाँ पे मैं 25 इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे पूछ रहा है सेकेंड नंबर। यहाँ पे मुझे बोला है कि कौन सी ऑपरेटर को मुझे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक अप्रीपेड रिजल्ट मिल पा रहा है, राइट। यहाँ पे मेरा जो कोड करेक्ट है।
सो आज की क्लास पे हम लोग डिस्कस किए कि किस तरीके से हम बेसिक कैलकुलेटर एप्लीकेशंस बना पाएंगे कंसोल बेस पाइथन पर। अगर आज की क्लास आपको यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि कोई फ्रेंड आप उनको उसको शेयर कर सकते हो, उनका लॉजिक बिल्ड का जो कैपेबिलिटी है वो बढ़े। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आपके लिए डेली बेसिस पे टेक कंटेंट जनरेट करने के लिए। थैंक यू। तब तक पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।